Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am here Ms. Zebnisa, your biology teacher. Students, I hope you have enjoyed your Eid holiday uh, happily and celebrated the vacations. और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आपने SOPs को भी बिल्कुल फॉलो किया होगा। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स की डेट का कुछ पता नहीं चलता, तो ये वो टाइम है कि जिसमें आपने बिल्कुल जो है अपने आप को लूज़ नहीं करना, इजी नहीं लेना है अपनी स्टडीज़ को। इसी टाइम पे आपने बिल्कुल इन टच रहना है, क्योंकि जब हमने अपने क्लास टेस्ट लिए मैंने ये फ़ील किया कि आप लोगों ने उन टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब जितना भी आपके पास टाइम है, और स्पेशली बायो के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी बायो की जो है प्रेपरेशन अप टू डेट रखनी है। और वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ बायोएनर्जेटिक्स। हम बायोएनर्जेटिक्स कर रहे हैं और उसमें वी आर डूइंग द टॉपिक फोटोसिंथेसिस. What is photosynthesis? Is the process of which plant can prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll by using the carbon dioxide and water from the atmosphere. और इसमें जो प्लांट की जो फूड है वो ग्लूकोज है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ग्लूकोज की फॉर्म में फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये जो है प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसके वी डन द मैकेनिज़्म। हमने स्टार्ट किया था मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से कि 2 फैक्टर्स हैं जिन पे फोटोसिंथेसिस जो है जब होती है, कि एक प्रेजेंस में सनलाइट की और एब्सेंस में। और जो प्रेजेंस में है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कि हमने कर लिया, उसकी समरी भी की। और जो एब्सेंस में होते हैं उनको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे ये पिक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर है, जहाँ पे कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोफिल के अंदर। जैसे कि ये चैप्टर नंबर 4 में सेल ऑर्गेनेल्स में हमने किया था क्लोरोप्लास्ट। दिस इज़ प्रेजेंट इन जो क्लोरोफिल है। और इसमें जो चैप्टर जो स्ट्रक्चर किया थाइलेकोइड। थाइलेकोइड पे प्रोसेस होते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड के ऊपर होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है, जो कि एब्सेंस में होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. This is a figure of dark reaction of photosynthesis. इसको मेल्विन केल्विन साइकिल भी कहते हैं. So some steps are involved in dark reaction. और first of all, it takes place in the absence of lights. That's why they are called dark reaction. And this dark reaction जो detail थी, that was discovered by Melvin Kelvin and his colleagues at the University of California. So these are also called Melvin-Kelvin cycle और Kelvin cycle. और ये अगर आप साइड बॉक्स भी पढ़ लें, ये आपके सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर योर नॉलेज, कि कैल्विन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1961 for his work on the details of photosynthesis. So what happens in dark reaction? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन करते हैं 5 कंपाउंड टू फॉर्म टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, ये कंबाइन किया है, और ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड ने कंबाइन किया 5 कार्बन कंपाउंड से, और इससे ये एक टेम्परेरी आर्जी तौर पे एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, ईच ऑफ विच. और फिर ये स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में. ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट होने के बाद ये रिड्यूस होता है 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग ये ATP की. अब जो एक्चुअली एनर्जी कहाँ से आती है डार्क रिएक्शन में? इस वक्त जो ATP जो स्टोर एनर्जी है, उस वक्त प्लांट जो है वो ATP की एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH.
जब हाइड्रोजन अटैच हो और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो निकोटीन डायमीन एडेनिन डायमीन फॉस्फेट ग्रुप साथ है और साथ ये हाइड्रोजन एटम अटैच है। ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। अब इससे जो है वो ग्लूकोज बनती है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि 5 कार्बन से 6 कार्बन कंपाउंड बना है। ये स्प्लिट होता है, एटीपी की एनर्जी यूज़ करता है और हाइड्रोजन लेता है NADPH से और फिर ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं। हर एक में 3 कार्बन 3 कार्बन जो है प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। उसके बाद ये यूटिलाइज करते हैं यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू जनरेट द ओरिजिनल जो पहले वाला 5 कार्बन कंपाउंड था उसे भी दोबारा बनाते हैं और दिस स्टेप ऑल्सो यूटिलाइज ATP और ये जो है यहाँ पे भी ATP जो है वो यूज़ होता है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट्स ऑफ डार्क रिएक्शन। पहले 5 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। 6 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, हर एक में 3 कार्बन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को जो यूज़ करते हैं यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज में और दोबारा एक दूसरा जो कार्बन कंपाउंड है दोबारा से बना देता है ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल। स्टूडेंट्स आई वांट टू आस्क वन थिंग। मैं आपको एक ये बात कहना चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल लाइट ना लें। अक्सर स्टूडेंट्स ने ये चॉइस पे छोड़ दिया लेकिन आपके पास अभी टाइम है। आप ये रिएक्शन करें, इनको लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फोटोसिंथेसिस भी और इसके बाद रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है जो भी हम करेंगे वो भी। तो आपने इनको बिल्कुल इजीली लेना। ये जी स्कीम जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या जी स्कीम है, इसको भी जो है ये अक्सर एज अ पार्ट क्वेश्चन में आ जाता है जिसकी वजह से आपका अगर क्वेश्चन का पार्ट ए अगर आपको आता है और ये इसमें बी आ जाता है 7 में से तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं होते। सो this is a very important chapter. You have to learn it, you have to prepare it for exam. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.